भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जितनी भी घटनाओं, कहानियों, कोट्स के बारे में पढ़ लें वो कम ही लगेगा। उनके बारे में जितने भी किस्से हैं, जितने भी कहानियां हैं, आप और हम घंटों सुन सकते हैं और बोर नहीं होंगे, ऊबेंगे नहीं हम। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद ऑनेस्टी एस। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन पूरा हुआ और उसके बाद कुछ पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद जी से भारत की नदियों के बारे में प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी ने कहा, यमुना नदी का जल सबसे अच्छा है। पत्रकार ने कहा, पर आपके देशवासी तो कहते हैं कि गंगा नदी का जल सबसे अच्छा है। फिर स्वामी जी ने कहा कि कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका जल जल नहीं, अमृत है। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बहुत पहले से ही हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास जारी था। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और साधन भी तो बहुत कम थे। उनको जिस प्रकार से समझाया गया वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आंगन में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। इसे धर्म से जोड़ दिया गया, पर इसका साइंटिफिक रीजन है कि तुलसी का पौधा 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है और जहाँ भी तुलसी का पौधा होगा वातावरण शुद्ध रहेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान निवास करते हैं और भूत प्रेत भी। यहाँ पर भूत प्रेत को होने या ना होने की बात नहीं की जा रही है। आप सबने ये कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान निवास करते हैं और भूत प्रेत भी। इस प्रकार पीपल के पेड़ को सुरक्षित किया गया, पहले धर्म को मानकर और दूसरा भूतों से डराकर। इसके पीछे का मुख्य कारण था पीपल के पेड़ को बचाना, क्योंकि पीपल भी 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। दोस्तों, समय के साथ तरीके बदल गए, डिफरेंस सिर्फ इतना है। और ये सही भी है कि समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, चाहे आप धीरे धीरे बदलें या बोझ के साथ एक साथ बदलें। और एक बात कि समय हालात बदल देते हैं और हालात इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।